हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र घोषी। फ्रेंड्स, मैं आपको आज नए सेक्शन 115 बीएससी के बारे में कुछ बताऊंगा। मेरा ये वीडियो बनाया है ताकि मैं आपको सेक्शन 115 बीएससी के बारे में बता सकूं। दोस्तों, ये एकदम इनकम टैक्स का नया एक स्कीम निकल के आई। गवर्नमेंट ने इंडिविजुअल और एचईएफ के लिए स्कीम बनाई है। चूँकि बहुत से लोगों के बारे में बहुत से लोग इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, तो अब वो इस स्कीम को सिलेक्ट करें या नहीं करें, ये काफ़ी उनके लिए कन्फ्यूज़न की बात होती है। तो मैंने इस स्कीम में पॉइंट वाइज इसे समझाने की कोशिश की है और कुछ क्वेश्चन इसमें डाले हैं और उसके थ्रू मैं इस वीडियो को आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को मैं पहले ब्रीफ में बता दूँ इसमें क्या क्या रहेगा। सबसे पहले इसमें सेक्शन 115 बीएससी है क्या, ये एक इसके अंदर टैक्स रेट क्या रहेंगे, इसे कौन ले सकता है कौन नहीं ले सकता है, ये इसमें डिडक्शंस कौन सी मिलेंगी कौन सी नहीं मिलेंगी, और आखिरी में यह रहेगा कि आपको ये स्कीम सेलेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सेक्शन 115 बीएससी, सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, ये है क्या। जब तक ये नहीं पता चलेगा कि है क्या, तो इसके बारे में जानने की इच्छा ही नहीं होगी। तो सेक्शन 115 बीएससी गिव्स एन ऑप्शन टू इंडिविजुअल एंड एचईएफ टैक्स पेयर टू पे इनकम टैक्स एज लोअर रेट। मतलब ये जो स्कीम में एक नई लाई गई है, ये इंडिविजुअल और एचईएफ को लो टैक्स रेट पर इनकम टैक्स पे करने का एक ऑफ़र है गवर्नमेंट की तरफ से। मगर उसमें कुछ एक कंडीशन रखी गई कि आपको उसमें डिडक्शन या एग्जम्पशंस नहीं मिलेगी, आप नहीं ले सकते। उस कंडीशन को अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो आप लोअर रेट पर टैक्स पे कर सकते हैं। और ये स्कीम लागू होगी आपकी 1 अप्रैल 2020 से, जिसका फाइनेंशियल ईयर तो अपना 20-21 रहेगा और असेसमेंट ईयर 21-22। मैं आपको ये भी क्लियर करूँगा कि स्कीम आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं। पहले हम इसके लोअर रेट जान लेते हैं, रेट क्या क्या है। तो टैक्स रेट जो हमारे अभी करंट एग्जिस्टिंग में है वो है 2.5 लाख से 5 लाख पर 5%, 5 लाख से 10 लाख पर 20%, और 10 लाख या 10 लाख से ऊपर होने पर 30% का टैक्स, जो कि भी करंट है। और ये न्यू स्लैब मतलब 115 के अंदर आपको टैक्स रेट क्या मिलेगी अगर आप डिडक्शन नहीं लेते हैं और इसको ऑप्ट करेंगे तो वो रहेगा आपका 2.5 लाख से 5 लाख पर 5%, जो कि इसमें भी था। अभी दूसरा स्लैब में आपको चेंज मिलेगा, 5 लाख से 7.5 लाख पर आपको 10% देना है। ठीक है, तीसरे में आपको 7.5 से 10 में 15%, और इसी प्रकार नीचे आप देख रहे हैं। तो ये जो है 5% से इसको बढ़ाया गया है, जबकि हमारे पुराने स्लैब में 5 के बाद सीधे 15% की इंक्रीमेंट था और उसके बाद 30%। और इसमें स्लैब को और ज़्यादा क्लासिफाइड किया गया और 5% से उसे बढ़ाया गया है। तो एग्जम्पशन या डिडक्शन जिसकी हमने शुरू में बात की थी कि कौन सी हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो पहले हम करते हैं। The following are the deduction and exemption you cannot claim under new tax system. तो सबसे पहला आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन है, जो सैलरी के अंदर 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, और इंटरटेनमेंट और प्रोफेशनल टैक्स का अलाउंसेस डिडक्शन मिलती है, वो नहीं मिलेगा। दूसरा एम्प्लॉय के लिए है, ये लीव ट्रैवल अलाउंस नहीं मिलेगा। इनर चाइल्ड इनकम जो रहता है उस पर अलाउंस वो नहीं मिलेगा। हेल्पर अलाउंस नहीं मिलेगा। चिल्ड्रन एजुकेशन नहीं मिलेगा। अदर स्पेशल कोई अदर अलाउंस है तो वो भी नहीं मिलेगा। हाँ, और इस पर इंटरेस्ट जो हम होम लोन लेते हैं और उस पर इंटरेस्ट की छूट मिलती है रीपेमेंट पर, वो भी इसमें नहीं मिलेगी। इसके अलावा आपको 80C, 80D, 80E के अंदर जो डिडक्शंस मिलती है, मतलब LIC की, एजुकेशन की, मेडिक्लेम की, वो भी आपको छोड़ना पड़ेगी। इसमें विदाउट एग्जम्पशन एनी अदर कोई परक्यूसिट्स नहीं मिलेगा।
फैमिली पेंशन की छूट भी नहीं मिलेगी। अब मिलेगा क्या, कौन सी ऐसी डिडक्शन है जो हम अवेल कर सकते हैं, तो वो है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। मतलब 115 ABC सेक्शन को अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो आपको केवल 3 जो है डिडक्शन आप ले सकते हैं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस और डेली अलाउंस। ये सब अलाउंस आपको मालूम है सैलरीड पर्सन को मिलता है। अब क्वेश्चन ये आता है, सबसे मेन क्वेश्चन, कि हम इस स्कीम को चूज़ करें या ना करें। तो इसमें कुछ फीचर है, कुछ पॉइंट है सैलरीड पर्सन के लिए और नॉन सैलरीड पर्सन के लिए। अगर इसे सैलरीड पर्सन ऑप्ट करता है तो क्या रहेगा, तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें सैलरीड पर्सन को कुछ बातें ध्यान रखना है। अ सैलरीड टैक्स पेयर कैन चूज़ अ न्यू टैक्स रेजिम एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2021, मतलब वो साल के शुरू में ही से ऑप्ट कर सकता है। द एम्प्लॉय कैन नॉट चेंज एनी टाइम, मतलब फाइनेंशियल ईयर के बीच में अगर उसकी इच्छा हो करने नहीं मैं तो इसे नहीं लूँगा और दूसरे कुछ नॉर्मल स्कीम में जाऊँगा, तो वो ऐसा नहीं कर सकेगा। उसे फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग में ही डिसीजन लेना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट, अगर सैलरीड पर्सन इसे ऑप्ट करता है तो वो इसे आउट भी जा सकता है, मतलब साल के एंड होने पर, टैक्स रिटर्न फाइल होने के पर नेक्स्ट ईयर में वो वापस इसे बाहर होकर नॉर्मल स्कीम में जा सकता है। आएगा तो एम्प्लॉयर अपने नॉर्मल टैक्स रेट पर TDS काटेगा। ये एम्प्लॉय का काम है कि वो अपने एम्प्लॉयर को बताए। एग्जाम्पल ले आए, अब आप एग्जाम्पल देखेंगे। अब आपके एक लाइन इसमें छूट गई है, सॉरी, ये तो सैलरीड पर्सन था। अगर नॉन सैलरीड पर्सन, मतलब इंडिविजुअल और HUF में नॉन सैलरीड पर्सन इस स्कीम को लेगा तो उसके लिए एक तकलीफ ये रहेगी कि वो इसे अगर एक बार चूज़ कर लेगा तो वो इससे बाहर नहीं जा सकता, उसे इसी स्कीम के अंतर्गत टैक्स पे करना पड़ेगा हमेशा। अब आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए वो आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आएगा। देखिए हम एग्जाम्पल लिया है। मान लिया किसी एम्प्लॉय की सैलरी है, सैलरी 12.5 लाख रुपए सालाना है, उस पर स्टैंडर्ड डिडक्शन जो मिलती है 50,000 है, प्रोफेशनल टैक्स 2400 रुपये कटता है। न्यू स्कीम जिसमें लोअर रेट है, और ये हमारी ओल्ड वाली, नहीं सॉरी ये ओल्ड वाली, और ये हमारा टैक्स का डिफरेंस। तो ओल्ड के अंदर अगर जाते हैं तो अभी तक यही होता था कि हमारी सैलरी जो है उसमें हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था, प्लस उसमें प्रोफेशनल टैक्स माइनस हो जाता था। फिर उसके बाद हमारी जो इनकम निकल के आती थी उसमें से हम 80C के अंतर्गत जो 1.5 लाख मैक्सिमम लिमिट है उसकी भी छूट ले सकते थे अगर हमने पे कराया तो। इनकम बनेगी 10,47,600 रुपये। इस पर हम टैक्स कैलकुलेट अगर करेंगे तो वो बनेगा 1,26,780 रुपये, प्लस एजुकेशन सेस 5,071, तो टैक्स बन रहा है 1,31,851 रुपये। जबकि हाँ अगर न्यू स्कीम का ऑप्ट करते हैं लोअर रेट वाली तो 12.5 लाख पर हमें कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन या प्रोफेशनल टैक्स की छूट नहीं मिल रही है। हमारी टैक्सेबल इनकम 12.5 लाख ही है और इस पर टैक्स बन रहा है 1,25,000, एजुकेशन सेस हो रहा 5,000 और जो टैक्स बना है वो बना है 1,30,000। मतलब यहाँ फ़ायदा हो रहा है 1,851 रुपये का। नॉर्मल स्कीम में 1,1851 रुपये ज़्यादा देना पड़ रहा है, जबकि लोअर रेट वाले में हमें 1,851 रुपये कम देना पड़ रहा है। पर अब आगे अगर दूसरा एग्जांपल देखें तो आप कंफ्यूज होंगे। देखिए दूसरा एग्जांपल है, हमने फिर से एक सैलरी ली है 10 लाख की। अब 10 लाख की सैलरी ली है, इसमें भी स्टैंडर्ड डिडक्शन और प्रोफेशनल टैक्स को माइनस अगर करते हैं तो टैक्सेबल इनकम बनती है हमारी 9,47,000। इसमें से हम 80C की डिडक्शन ले लेते हैं तो नेट टैक्सेबल इनकम बन रही है 7,97,600। इस पर टैक्स बन रहा है 72,020 रुपये और एजुकेशन सेस बन रहा है 2,881 रुपये। वहीं अगर हम इसको लोअर रेट वाले मतलब 115 ABSE स्कीम को सिलेक्ट करते हैं और टैक्स देखते हैं तो कोई छूट नहीं मिल रही है और टैक्स बन रहा है
78,000, मतलब यहाँ पर टैक्स 3,099 रुपये ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो अब आप कंफ्यूज होंगे कि स्कीम फिर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो सिंपल सी हो रहा होगा कि स्कीम को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ एक पॉइंट समझ में आ रहा है, पकड़ में भी आ रहा है कि अगर आपकी सैलरी ज़्यादा है, तो आपको न्यू जो ऑप्शन आया लोअर रेट का, उसे ऑप्ट करना चाहिए। मतलब आपकी सैलरी 10 लाख से ऊपर है तो, या इनकम 10 लाख से ऊपर है तो। अदरवाइज़ आपको आपकी नॉर्मल रेट में ही, नॉर्मल वाली स्कीम को ही सिलेक्ट करना चाहिए अगर 10 लाख या उससे कम इनकम है तो ये था दोस्तों छोटा सा वीडियो 115 BSc के बारे में। अभी भी इसमें कुछ चीज़ें अगर छूट रही हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें।